नमस्ते शरणार्थी, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 बस की यात्रा का अध्ययन कर रहे थे। उसमें जो हम लेखक हरिशंकर परसाई के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो उसके बाद हमने पाठ का जो मादरी पाठ वाचन भी किया था। आज के इस वीडियो में हम बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे सविवरण के साथ। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। देखिए यहाँ पर जो लेखक और 5 उनके मित्र, जो सभी 5 सब लोग मिलकर 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम के 4 बजे से जो बस से चलेंगे, क्योंकि वो कुछ कंपनी के काम से, कहीं ज़रूरी काम से वहाँ पे वो दूसरे गांव चले गए थे, तो वापसी का यही रास्ता उन्होंने अपनाया था। बस से घर जाने का रास्ता उन्होंने अपनाया था। तो उन्हें पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए, मतलब पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब पन्ना से इसी कंपनी की बस, मतलब वो कोई अनजान प्रदेश से, कोई ऐसे प्लेस यानी प्रदेश से वो निकल रहे हैं। उनका जो प्रयाण यानी यात्रा जो कहाँ है, पन्ना के लिए है, और फिर वहाँ पे पन्ना से इसी कंपनी का बस सतना के लिए घंटों भर बाद मिलता है। लेकिन अब उनका यात्रा कोई अनजान जगह से लेकर वो जो काम के लिए वो आए हुए थे, वह काम समाप्त के बाद उनकी यात्रा पन्ना के लिए है। फिर से वहाँ पे वो जब सतना के लिए बस पकड़ना है। जबलपुर की जो ट्रेन, उनका जो गांव, अंतिम जो है वहाँ पे डेस्टिनी जो कहते हैं, जो वो है ना, जो प्लेस है वहाँ पे जाने का जो स्थान है जबलपुर, है ना। जबलपुर की जो ट्रेन में जो उनको मिला देती है, कहाँ पर, सतना में। तो यह सुबह घर पहुँच जाएंगे। हाँ, सुबह तक जो इस तरह से यात्रा करते हुए हम सुबह तक पहुँच जाएंगे। अब शाम हो गया है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, तो उसमें 2 लोगों को तो अपने काम पे जो हाजिर वहाँ पे ऑफिस में जो वहाँ पर हाजिर भी होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। जल्दी से जल्द जाने के लिए यही रास्ता, जो एक प्राइवेट कंपनी की जो बस है, उस बस से ही वो यात्रा उनको करनी थी। लोगों ने सलाह दी कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो है कुछ सलाह मशवरा उनको देने लगे, कुछ बताने लगे, सजेशन देने लगे। क्या कह कर देखिए, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। यानी इस तरह की बातें लोग क्यों कह रहे हैं, इसका कारण क्या रहा होगा। समझदार आदमी मतलब हम लोग समझदार नहीं हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बस में कोई समस्या है क्या। देखेंगे रास्ते में डाकू मिलते हैं, जो इस तरह के मन में जो वहाँ पे प्रश्न उठने लगा, है ना। लेखक वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछा, नहीं बस डाकिन है। हाँ, बस ही वहाँ पर डाका डालने लायक है ना। वो रॉबरी, डाकिन मतलब रॉबरी है ना, जो लूटने वाली जो है। कैसे? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जैसे ही उसको बस को देखा, लेखक के मन में एक तरह का श्रद्धा भाव, भक्ति भाव उत्पन्न हो गई। यानी देखिए यहाँ पर ये भाव जो है, इस तरह की जो बातें यहाँ पर लेखक जो व्यंग्यकार है, हमेशा व्यंग करता रहता है अपने बातों के ज़रिए। यहाँ पर जो बस को देखते ही वो श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी, यानी जो विपरीत अर्थ, यानी मतलब विरोधाभास में वो कहते हैं, विरोध में कहते हैं, मतलब उसके बिल्कुल वो अपोजिट है। खूब वयोवृद्ध थी, दिखने में वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी बस, यानी बहुत ही पुरानी बस थी। उसको देखते ही इस तरह की बातें लेखक के मन में आने लगी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी सदियों के जो वहाँ पे बहुत सारे युगों तक शायद उन्होंने कई युगों के चोट के निशान, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं शीशा टूट गया है, कहीं से टायर फटा हुआ है, यानी उसकी बॉडी भी वहाँ पर बहुत ही स्क्रैप हो गई है। तो उसको देखकर इस तरह का जो चित्रण, आप चित्र देखते ही पता चल जाता है आपको, यह बस पूजा के योग्य थी।
देखो ये चलने उसमें बैठकर सवार करने लायक नहीं, ये एक पूजा के योग्य थी। क्योंकि लेखक के मन में इस तरह की भक्ति भाव, इस तरह की पूजा करने की जो आराधना भाव क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि बस बहुत ही खराब थी, वो खूब वयोवृद्ध थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अगर इस पे बूढ़ी औरत पर कोई अचानक से बैठ जाए तो कैसा रहेगा? ठीक उसी प्रकार ये बस भी बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, तो इसके सदियों के निशान भी इस पे लगे हुए हैं। तो अगर हम बस में अगर सवार करेंगे, यात्रा करेंगे, तो शायद बस को बहुत ही कष्ट होगा। इस तरह की जो व्यंग्यात्मक बातों से लेखक अपने जो इस तरह की बातें वो बता रहा है। नहीं, लेखक बहुत ही व्यंग्यकार है, जो रुचि है ना साहित्य में रुचि लाने के लिए, जो साहित्य में जो हम पाठ पढ़ते हैं उस पाठ में जो रुचि लाने के लिए इस तरह के व्यंग्यात्मक बातों का या मुहावरों का उपयोग करते रहते हैं। यस, अगला पन्ना। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। देखिए, बस कंपनी की जो हिस्सेदार, पार्टनर जो कहते हैं, मालिक जो है उसी कंपनी में यानी उसी बस के इसमें जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? देखिए, उनके बीच में जो इस तरह की जो संवाद जो है यानी लेखक और उस बस के मालिक के बीच में जो संवाद होने लगा, यानी बस अपने आप चलती है, अरे क्यों नहीं चलेगी? अरे तो वहाँ पे बस के मालिक रहते हैं, तो उसका बड़ा चढ़ाव जो उनका यानी वो विज्ञापन वो करते ही रहते हैं, तारीफ़ करते ही रहते हैं। अगर अच्छा न हो, अगर आप कोई सुपरमार्केट या कहीं पे जाते हैं, कोई वस्तु बेचने वाला जो है या कोई अपने वस्तु बेचने समय वह हमेशा वो कहता है कि सभी चीज़ें अच्छे ही हैं, अच्छे न रहने पर भी वो अच्छे ही कहते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे प्रश्न लेखक ने पूछा था, लेकिन उसी तरह का जवाब उनको मिल गया था। गजब हो गया, देखो आश्चर्य की बात है, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो इतनी पुरानी बस है, क्या ये अपने आप चलती है? एक तरह का ताना वो मार रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है व्यंग्यात्मक बातें वो कह रहे हैं। हम आगा पीछा करने लगे, जो उसके बस में अंदर जाने के लिए हम थोड़ा आगा पीछा, मतलब हमें एक तरह की संदेह होने लगा कि हम यात्रा करें या ना करें। डॉक्टर मित्र ने कहा, जो उनमें से एक जो उनका मित्र डॉक्टर था, तो उन्होंने एक सलाह दी। क्या दिया? देखिए सलाह, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बस जो है बहुत ही अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अगर कोई नया बस रहता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो कह सकते हैं, अरे उसमें कोई खोट जो उसमें समस्या आ सकती है, लेकिन ये बस तो बहुत सालों से चलती आ रही है, इसमें कोई समस्या नहीं रह सकती। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, जैसे माँ एक अपने बच्चों को यानी गोद में कैसे लेकर जाती है बिना कष्ट दिए, ठीक उसी प्रकार यह बस हमें अपने गोद में लेकर जाएगी। इस तरह की जो सलाह उनके डॉक्टर मित्र ने उनको दी। हम डॉक्टर मित्र से सहमत होकर हम बस के अंदर चले गए। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, है ना। उनके बीच में जो है वहाँ पे आए हुए लोग, जो यात्री, जो बहुत सारे यात्री वहाँ पर आए थे, तो उनको जो सेंडर जो कहते हैं, जो उनको वहाँ से विदा करने के लिए जो आए थे लोग, उनके जो यात्रियों के जो विदा करने के जो संबंधी आए थे, जो ऐसा लग रहा था उनकी आँखें कह रही थी, उनकी आंखें कुछ बता रही थी, क्या आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा, राजा रंक फ़कीर, यानी राजा हो या रंक भिखारी हो या फ़कीर, यानी वहाँ पर गरीब हो या फ़कीर भिखारी हो, यानी इस तरह की जो बातें जो है, राजा रंक फ़कीर, यानी जो कोई भी हो, राजा हो या रंक गरीब हो या फ़कीर हो, कोई भी हो, वो सभी जो है भिखारी हो, वो सभी लोग जो है एक ना एक दिन उनको ऊपर जाना ही पड़ता है। उनके आशा भरे आंखों से ये सब कुछ
दिखाई दे रहा था। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, हाँ, लेकिन केवल आदमी को एक यात्रा करने के लिए, कूच मतलब यात्रा करने के लिए एक निमित्त, एक कारण चाहिए। वही एक कारण है। फिर अर्थ है कुछ ऐसा बता रहे हैं लेखक, ऐसा व्यंग कर रहे हैं, शायद वो अंतिम यात्रा है उनकी, वो फिर से नहीं आएंगे, शायद वो सीधे स्वर्ग सिधार होने वाले हैं या ऊपर जाने वाले हैं। इस तरह की जो उनकी आँखों के भाव व्यक्त कर रहे थे, उनके आँखों के भाव को लेखक ने इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से बताने की कोशिश की है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, एकदम से इंजन अचानक से स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। लेखक को ने सारी बस ही वहाँ पर इंजन की तरह अनुभव हो रहा था और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। देखिए, जैसे वो लेखक को जैसे ही बस के अंदर बैठा था, जब बस स्टार्ट हुई तो लेखक को अनुभव हुआ कि ये सारी बस ही इंजन है। देखो, इंजन में वहाँ पर आपने देखा होगा सारे पुर्जे पार्ट्स जो है हिलते डुलते रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं इंजन में। तो उसी प्रकार अरे बस में तो इन्हें पूरा इंजन ही वहाँ पर बस ही वहाँ पर इंजन है, तो पूरे वहाँ पर हिलने डुलने लगे थे। जो बस के सारे पुर्जे हिलते डुलते देखकर लेखक को ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है, शायद हम इंजन के अंदर बैठे हैं। वहाँ यहाँ पर खड़खड़ाहट की आवाज़, वहाँ पे जो बस में जो रहने वाले जो वस्तुएं सभी हिलने डुलने लगे थे। कांच बहुत कम बचे थे, जो उसके जो शीशे थे वो बहुत ही कम बचे हुए थे। कांच जो हैं जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कोई कारणवश दुर्घटनावश जो है उसके कांच टूट गए हैं, जो टूटने के कारण आधे अधूरे जो वहाँ पे कांच बचे हुए हैं वो बहुत ही तेज़ तरार रहते हैं। अगर वहाँ पे कोई हाथ लग जाता है तो हाथ ही कट जाता है। इस तरह का जो डरावना दृश्य वहाँ पर था, थोड़े कांच बचे थे तो उनसे हमें बचना था। यहाँ पर एक ही शब्द दो अर्थ में जो वहाँ पर लेखक ने उपयोग किया है। और हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, कहीं हमारे हाथ कट ना जाए, इसलिए हम उस बचे हुए कांच से बचने लगे। इंजन चल रहा था, इंजन तो स्टार्ट हो गया था, चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, हमारे सीट के नीचे ही शायद इंजन है। तो इसलिए क्या है, इस तरह की जो बातें यहाँ पे हम देख रहे थे, शायद हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। इस तरह से पूरी बस ही वहाँ पर हिलने लगी थी।